तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपने खुद के टॉपिक के बारे में बात करूंगी, यानी खुद के बारे में बात करूंगी मैं आप लोगों से। मैं सोची कि थोड़ा बहुत ही सही मैं आप लोगों को बताऊं खुद के बारे में। पता है, जब मैं 5 साल की थी ना, तो माँ के बारे में मैं बता रही। बुरा भी लगता है और समझ में भी नहीं आता है कि मैं क्या बोलूं। जब मैं 5 साल की थी तो मेरी माँ जो है एक्सपायर कर गई किसी वजह से। सुनने में आता है कि जॉन्डिस हो चुका था। मेरी माँ एक्सपायर कर गई। मेरे दादा दादी, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर ने मेरी परवरिश की। हम लोग मतलब आ गए शहर में, यहीं पढ़े पले बड़े। और मैं मुश्किल से 9th क्लास में थी, वही 14-15 साल की थी, तो मेरी शादी कर दी गई। मेरे दादाजी ने करवा दिया। जिसको मतलब जिस लड़की को ये मालूम नहीं था कि शादी क्या होता है, मतलब शादी के बारे में मालूम नहीं था। जो लड़की ना माँ का प्यार देखी, ना अपने पापा का प्यार देखी, बस अपने दादा दादी और भाई बहन के साथ। 3 भाई बहन हम लोग हैं। एक छोटी बहन है, एक छोटा भाई है, बस। और मतलब तभी तक तो जिंदगी कुछ खास ठीक ठाक ही चला। जब मेरी शादी हुई, अब यहाँ से एक लड़की का जीवन बहुत ही मतलब कष्टदायक होता है, लेकिन इतना कष्टदायक ये मैं कभी नहीं सोची थी। मतलब इतना कष्टदायक भी होगा। जीवन साथी जिसे कहा जाता है। एक कहावत है ना कि मायके में माँ और ससुराल में पति ना हो तो उस लड़की का कोई इज्जत नहीं होता है। मेरा ड्रीम था कि मैं CBA लाइन निकालूं या पुलिस लाइन में निकालूं, लेकिन ड्रीम पूरा नहीं। पढ़ती तब तो होता। 9th क्लास में शादी कर दी गई, किसी तरह से घींच तीर के 10th की। मेरी जिंदगी में इतना कष्टदायक हर पल हर लम्हा आया, हर पल हर लम्हा, कि मैं बता नहीं सकती। एक 14 साल 15 साल लड़की से आप क्या एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो क्या एक्सेप्ट कर, मतलब आपको उससे आप क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? उससे जाहिर क्या होता है, हमारी भी बेटी है, हम उससे क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? हार्डली है तो 1 गिलास पानी दे सकती है। अब उस लड़की के ऊपर पूरा घर का बोझ, सास ससुर देवर ननद पति, और वो भी अगर सही रहे, समझने वाला रहे तो चल भैया मैनेज होता है। नहीं, कोई समझने वाला नहीं। बचपना क्या होता है ना, मैं नहीं जानी। बचपना ही मेरा छीन लिया गया। और ड्रीम का तो खैर कहना ही नहीं। जैसे सांप का फन कुचल दिया जाता है ना, उस तरह से हमारे ड्रीम को कुचल दिया। सपना आज मैं खुद के बदौलत किसी ने मुझे मतलब सिलाई करना नहीं सिखाया, ना ही मेरे ग्रैंडफादर ने। अब सोचिए ना, 14-15 साल की लड़की से आप क्या एक्सेप्ट करना चाहते हैं? ना ही मेरे ग्रैंडफादर ने और ना ही मेरे ससुराल वालों ने। मैं इसी मोबाइल के बदौलत, मेरा छोटा जो भाई है, मुझे रक्षाबंधन में जियो का फोन कीपैड वाला, आप लोग देखे होंगे, वो दिया था। मैं उसी में देख देख कर कटिंग करना, स्टिचिंग करना सब सीखी। मेरी दादी जो थी ना, बहुत एक्टिव थी। मेरी दादी मुझे सिलाई करना सिखाती थी। बेटा ऐसे सी लो, बेटा ये ऐसे सी लो।
मेरे दादाजी तो नहीं, मेरे दादाजी तो खुद ही मेरा सिल देते थे। मेरी कहानी इतना दर्दनायक है कि मैं याद करती हूँ तो मुझे रोना। बस मेरी यही कहानी, और भी बहुत कहानियां हैं। मुझे रहना सहना बोलना चालना कुछ भी नहीं आता था। एक 14 साल 15 साल की लड़की से क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं उससे कुछ भी। लेकिन उस लड़की के ऊपर इतना बोझ, इतना बोझ। हमारी जब लड़की रहती है ना, सबकी, सब दोस्तों की, सब भाई लोग की बेटी होगी, तो हम लोग कहते हैं कि अरे हमारी तो बेटी 20 साल की भी हो गई, तो कहते हैं हमारी तो बेटी अभी बच्ची है। हम भी कहते हैं, मेरी भी बेटी 12-13 साल की हो चुकी है। लेकिन अगर समझने वाला जीवन साथी मिल जाए ना, तो ससुराल कैसा भी हो जन्नत सा लगता है। और अगर आपको जीवन साथी समझने वाला ना मिले, तो ससुराल कितना भी अच्छा हो ना, आपको काटने को दौड़ेगा, है ना। और मेरा तो खैर कहना ही नहीं था। मेरे फादर इन लॉ यानी मेरे ससुर जी बहुत अच्छे थे। मैं दुनिया से एक ही चीज कहती हूँ, हर लड़की को मेरे ससुर जैसा ससुर दे, हर लड़की को। क्योंकि मेरे ससुर के जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे ससुर बहुत अच्छे थे, इतना अच्छे ना कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, नहीं बता सकती। बस इतना कहते हैं कि किसी भी लड़की को मेरे ससुर जैसा ससुर दे। मेरा पापा तो क्या कहेंगे, मेरे पापा ने मुझे जन्म देकर छोड़ दिया, लेकिन मेरे ससुर बेटा के सिवाय कुछ नहीं कहते थे। हाँ, कभी कभी गुस्सा होते थे, पर अब बाप भी तो बेटी को मार सकता है ना। उसी तरह से मेरे ससुर थे, गुस्सा करते थे, हम भी गुस्सा आ जाते थे, वो भी गुस्सा आ जाते थे, लेकिन हम माफी भी मांगते थे, पापा जी सॉरी, तो हमको माफ कर दीजिएगा। ये क्या बोल रहे? तो ससुर, मेरे ससुर इतने अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे, काफी अच्छे थे। बाकी कोई मेरा अच्छा नहीं था, किसी भी चीज से मुझे एक्सेप्ट नहीं है, किसी भी चीज का दुलार प्यार। मेरे देवर भी बहुत अच्छे थे, अब इस दुनिया में वो नहीं है। बहुत अच्छे थे, एक दोस्त मानिए या मतलब फ्रेंडशिप मानिए, छोटा भाई मानिए, देवर मानिए, या जो आप कहिए, बहुत अच्छे थे। हमको ससुराल में 2 ही पर्सन बहुत अच्छा मिला, मेरे देवर और मेरे ससुर, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है। संजोग मुझे जिसने भी प्यार किया, आज वो इस दुनिया में नहीं है। मेरे देवर, मेरी दादी, मेरे दादाजी और मेरे ससुर, 4 लोग हद से ज्यादा मुझे चाहें, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है। मेरे दादाजी इतना मुसीबत के समय, मेरे दादाजी और मेरे ससुर दोनों एक ही साल 6 महीने के आगे पीछे एक्सपायर कर। हम कभी नहीं सोचे थे कि दोनों के दोनों मेरे सर से इतना जल्दी हाथ हटाएंगे, ये मैं कभी नहीं सोची थी। छोड़िए, मेरा बहुत दर्दनाक कहानी है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मेरा उम्र अभी कितना है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन जब मैं 14-15 साल की थी, उस समय मेरे हस्बैंड का एज 26-27 साल होगा, 26-27 साल। उस हिसाब से आज मेरे हस्बैंड का आप एज भी लगा सकते हैं और हमारा भी लगा सकते हैं। फिर भी मैं खुश रहती हूँ। आप लोग हमारे वीडियो में जाकर देखते होंगे, एक भाई ने मुझे फॉलो करके पूछा था, आपके हस्बैंड कहाँ हैं दीदी, आप बताइए। मेरे हस्बैंड मेरे साथ में ही रहते हैं, मैं किराए के मकान में रहती हूँ, मेरा अपना घर भी नहीं है। मैं थोड़ा बहुत सिलाई करती हूँ, उससे हमारा थोड़ा बहुत चल जाता है। मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं, जिंदगी किसी तरह कट जाती है। हस्बैंड के बारे में क्या ही बोलूं कि क्या है वो, नहीं बता सकती हूँ। बताऊंगी, बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए।
बस एक छोटी सी लड़की पे इतना लोड हो गया, इतना लोड हो गया ना। 28 साल 30 साल में अब लड़की लोग का शादी होता है और हमारे ऊपर सारा लोड है। हमारे एक लड़का एक लड़की है। मेरा बेटा एक 6 साल का है, मेरी बेटी वही 10-12 साल की। मैं आपको बताई, आप लोग तो वीडियो में देखते ही होंगे मेरा बेटा बेटी का। मेरे जीने की खुशी और मतलब मेरा मुस्कुराने की खुशी, मेरे 2 बच्चे हैं। इसके सिवाय मेरा जिंदगी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आप लोग से मेरा बताने का पक्ष यही है। आप लोग सोच रहे हो क्यों बता रही है, नहीं बता रही है, क्योंकि बहुत देखी हूं, मैं लाइव आती हूँ या कमेंट देखती हूँ, लोग कहते हैं आपके हस्बैंड कहाँ हैं, आपके फैमिली कहाँ है। मेरा कोई नहीं है, फैमिली मेंबर नहीं है। हाँ है, चचेरा ससुर लोग हैं, गांव में रहते हैं, देवर लोग भी हैं, चचेरा सब गांव में रहते हैं। सब अपना, आज के डेट में किसको टाइम है, सब अपने अपने प्राइवेट जॉब करते हैं, सब अपना अपना अपने लाइफ में खुश हैं। 14-15 साल की लड़की को 27 साल का जीवन साथी मिलना कितना डिफिकल्ट होता है, और उसके साथ जिंदगी गुजारना ये सबसे बड़ी मुश्किल। मैं बस एक ही बात कहती हूँ किसी भी माँ बाप को, मेरा तो मतलब मम्मी पापा नहीं थे, लेकिन मैं बस एक ही बात कहती हूँ किसी भी माँ बाप को कि बेटी को अपने घर में कितना भी एज हो जाए, अपने घर में बेटी को रखो। सही लड़का मिले तो उसको विदाई करो, उसका शादी करो, नहीं तो जल्दीबाजी में लड़की का शादी करके उसकी जिंदगी से मत खेलो, क्योंकि बेटी आपकी अमानत है। आप खुद सोचिए कि आपके ऊपर जो गुजर रहा है, अगर आपकी बेटी के साथ गुजरने लगे तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए अपनी बेटी को सोच समझकर जीवन साथी चुने और हम उम्र का चुने। अगर आपकी बेटी 18 साल की है तो लड़का 20 से 22 साल का होना चाहिए, और अगर आपकी बेटी 22 साल की है तो लड़का 25 से 26 साल होना चाहिए। इतना एज में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपको कभी समझेगा नहीं, उसकी जिंदगी गुजर जाएगी ना। और आप क्या जहां से उसकी जिंदगी खत्म होती है वहां से आपकी बेटी की जिंदगी शुरुआत हो। वो क्या करेगी, अकेले रोएगी, तड़पेगी, कुछ नहीं कर सकती है। वैसी लड़की पे बहुत जल्दी लोग उंगली उठाते हैं। मुझ पे बहुत जल्दी लोग उंगली उठाते हैं, इतना जल्दी उंगली उठाते हैं ना, ये है वो है। वीडियो बनाने की वजह से मुझे इतना सुनना पड़ता है, और आप लोग मुझे सपोर्ट, मैं फैमिली से चली गई हूँ वीडियो बनाने की वजह से, मेरे फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं कर। मैं क्या करूं, मेरी भी खुशी है। बच्चे लोग स्कूल चले जाते हैं, मैं अकेली हो जाती हूँ। मेरे पति को हमसे बिल्कुल मतलब नहीं है, बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तुम क्या कर रही हो, नहीं कर रही हो, तुम कैसे रह रही हो, तुम खा रही हो कि नहीं खा रही हो, भूखे मर रही हो, तुम घूम रही हो कि नहीं घूम रही हो। आप लोगों को लगता होगा कि ये अपने हस्बैंड के साथ वीडियो नहीं बनाती है या हस्बैंड के साथ घूमने नहीं जाती है। मैं बोलती हूँ, मैं भी बोलती हूँ, हमारे बच्चे भी बोलते हैं, वो झल्लाने लगते हैं। झल्लाने यानी चिल्लाने लगते हैं, अरे जाइए आप लोग, मुझे नहीं जाना है। मैं उस समय यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से होती और मेरी जिंदगी मैं किसे बोलूँ। हमारे तो मम्मी पापा भी नहीं थे, मैं बोलती तो किससे बोलती। बस इतना छोटा सा आज के लिए काफी है। बस आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं और भी कुछ बताऊंगी। जिस उम्र में खेलना चाहिए उस उम्र में घर का बोझ, जिस उम्र में टेंशन फ्री होकर खाना चाहिए उस उम्र में टेंशन लेकर चलना, ये सबसे डिफिकल्ट काम होता है। और क्या बोले, बहुत छोटी सी उम्र में मैंने दुख तकलीफों से सामना किया है।
इतना कि मैं रोती भी हूं ना तो खुद ही चुप होती हूँ, हंसती भी हूँ तो खुद से ही हंसती हूँ, बातें भी करती हूँ तो खुद से कभी कभी बातें कर लेती हूँ, वीडियो बनाकर अपना मन को बहला लेती हूँ। हमारे 2 बच्चे हैं, वो कहते हैं मम्मा आप घूमने चलिए, मम्मा आप ऐसे रहिए, मम्मा। हमारे बच्चे मुझसे कहते हैं मम्मा आप तैयार क्यों नहीं होती, मम्मा तैयार होइए ना। मुझे अच्छा नहीं लगता। आप हमारे वीडियो में जाकर देखिएगा, ज्यादा करके मैं नॉर्मल वीडियो ही डालती हूँ, मैं बहुत कम ही तैयार होती हूँ। आप लोग जाकर देखिएगा। उसमें भी एक कमेंट मेरे पास आया था कि आप थोड़ा सा मेकअप कर कर वीडियो बनाइए तो अच्छा लगेगा। तो से थोड़ा बहुत मैं करने लगी हूँ, नहीं तो मेरा जितना वीडियो होगा आधा से अधिक आपको नॉर्मल ही दिखेगा। तो ठीक है, हमारा वीडियो ये कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। बाय बाय, राधे राधे।